गीता दर्शन की अनंत यात्रा पर मेरे साथ चलने को तत्पर मेरे सहयात्रियों, सच्चिदानंद घन परमात्मा सर्वत्र आनंद रूप से विराजमान है। दास जो कुछ भी लिखने वाला था, जो कुछ भी लिखता है, जो कुछ भी कहता है, उसके केंद्र में केवल भारतीय दर्शन और गीता, ये उसके केंद्र में होता है। कल सौदा पत्ते के लिए ज्ञानसू गया था। वहाँ एक अंतरंग मित्र, उन्होंने आग्रह किया कि भाई मैं सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए विषयों पर भी अपने विचार, अपने वक्तव्य देता रहूं। यद्यपि विवाद से बचने का प्रयास करूंगा, तथापि जो सत्य है उसको बोलने में कहीं पर यत्किंचित विवाद हो भी जाए तो उसमें अगर हम पीछे हटेंगे तो गीता दर्शन को और एक सामाजिक परिवेश में उतार नहीं पाएंगे। प्रिय मित्रों, राजनीति हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग है। समाज में विभिन्न प्रवृत्ति के लोगों को जोड़े रखना, एक परिवार में भी राजनीति की थोड़ा जरूरत पड़ती है। जब एक परिवार में 2-3 बहुएं होती हैं, अलग अलग घरों से आई हुई, तो किस प्रकार उनको मिलाकर रखना है, इस उद्देश्य के लिए राजनीति का सहारा तो लेना पड़ता है। लेकिन राजनीति का हमारे जीवन में इतना ही महत्व है जितना घर में शौचालय का। लेकिन हमारे सामाजिक जीवन में एक बहुत बड़ा विकार आ गया है। सामाजिक समरसता एक जिसको कहते हैं कि खत्म हो गई है। इसका कारण ये है कि हमने घर को ही शौचालय बना दिया, अर्थात हमारे पूरे दिमाग में, हमारे चिंतन के केंद्र में केवल राजनीति ही राजनीति रह गई है। प्रिय मित्रों, युग बदल रहा है। वर्ण व्यवस्था लगभग दम तोड़ रही है और एक नए समाज का उदय हो रहा है, जिसमें जाति और वर्ण इत्यादि कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते और युवक युवतियों में जो हमारा सेकुलरिज्म, जो हमारा संविधान है, वो सबके दिमाग में धीरे धीरे फीड हो रहा है और कहना न होगा कि हमारा समाज परिवर्तन की प्रसव पीड़ा से गुजर रहा है। आज हमारे यही मेरे गांव में 3-4 से अधिक अंतरजातीय विवाह हो चुके हैं और यही नहीं, हमारा पूरा गांव ब्राह्मणों का है
लेकिन एक बालक है हमारा सचिन चमोली, उसने एक दलित कन्या से प्यार किया और पूरे समाज के अगेंस्ट खड़ा हो गया, मुझे शादी करनी तो इसी से करनी है। वैसे ही उस बालिका ने भी बोला और वो दोनों शादी की, उन्होंने रह रहे हैं साथ में, और उनके दृढ़ता के सामने कई दिन रहे वो बाहर भी, आए नहीं गांव में, लेकिन अंततः गत्वा उनके माता पिता को और समाज को उन्हें अपनाना पड़ा। ये परिवर्तन हो रहा है। ऐसे ही आज हमारे नेता राजनीति के लिए समाज में जहर घोल रहे हैं। अभी कुछ समय पहले एक कोई समाजवादी नेता था, वो राजनीति के चक्कर में ऐसे ही उल जलूल बोलता जा रहा था। कभी वो ब्राह्मणों पे भद्दे भद्दे किस्म के चुटकुले सुनाता था। तो जब नीयत साफ नहीं होती तो आदमी अपने जाल में खुद ही फंस जाता है। तो इसी क्रम में वो जाट और गुर्जर महिलाओं के सम्मान में गुस्ताखी कर बैठा और निंदा का पात्र बना। आज सर को यही लग रहा है कि ब्राह्मण समाज एक हल्का सा समाज है, इससे समाज को किस प्रकार काट छांट के और अपनी राजनीति की रोटियां सेकी जाएं। मैं इस विषय पे बहुत सारी घटनाएं होती हैं, कभी कुछ बोलता ही नहीं, क्योंकि मैं देखता हूं कि जब भी देखो हमारे देश में उत्पीड़नों के धर्म बन रहे हैं। दलित उत्पीड़न, सवर्ण उत्पीड़न, मुस्लिम उत्पीड़न, हिंदू उत्पीड़न, राजनीति के कारण उत्पीड़नों के धर्म बन गए। बड़ी गलत बात है ये बात होनी नहीं चाहिए। अगर सेकुलर स्टेट में किसी का भी उत्पीड़न हो रहा है तो वो उत्पीड़न है, कानून अपना काम करना चाहिए, उसमें किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ले इसी क्रम में हमारे टिहरी जनपद के प्रतापनगर विकास खंड में एक बड़ी दुखद वारदात हुई है। अपने कहा नहीं, वो मनुवादी जो कुछ लोग बोलते हैं, तो मनुवादी जो संविधान आउटडेटेड था, मैं बोल रहा हूं आउटडेटेड कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको छोड़ो। लेकिन फिर भी अभी लोगों में वही बू है, हम ऊंचे खानदान के, दूसरा नीचे खानदान का है। तो किसी युवती का किसी युवक से कोई प्रेम पसंद का बालक, वो दलित था और उसको बहुत बुरी तरह से मारा गया है, जो निंदनीय है। और सुखद आश्चर्य यह है कि उसकी निंदा में उसी गांव के एक ब्राह्मण महिला ने बाकायदा वीडियो में, रील्स में उसकी निंदा की। सब तरफ से निंदा आई, उनके कुकृत्य की निंदा आई। कानून ने अपना काम भी किया, कानून ने अपना काम भी किया। और वो लोग मेरे ख्याल से अब कानून की गिरफ्त में है। होना भी चाहिए, कानून को अपना काम करना भी चाहिए। लेकिन फिर भी आज जो है इस विषय पर बहुत राजनीति हो रही है। कुछ लोगों को जिनका कोई जनाधार नहीं है, उनको लगता है कि थोड़ा बहुत जनाधार के लिए जो ये उत्तराखंड में 2-4% दलित वर्ग है, इन्हीं का वोट मिल जाए, इसके लिए समाज के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी गलत बात है। दूसरी बात यह कहूं कि जिनको लगता है, अब कई नेताओं के मुंह में आज दही जमी हुई है, वो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। इस वजह से
कि हो सकता है सवर्ण समुदाय नाराज हो गया तो हमारी वोट बैंक की वाट लग जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि राजनीति हमारे हर व्यवहार के मूल में है। जो गलत हो रहा है हम ये कहें कि कानून अपना काम करे। सच्ची बात जो है वो ये है, जो जो मूल समस्या है, मूल समस्या ये है कि अगर ये अपराधी किसी बहुत बड़े राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होते शायद इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई अब तक नहीं होती। जैसे कि निकिता भंडारी मामले में अब तक न्याय के लिए परिवार तड़प रहा है, उसको आज तक न्याय नहीं मिला। तो कहने का मतलब है कि मूल समस्या यह है, हमारी मूल समस्या यह है कि आज जो है कानून धन पद प्रतिष्ठा वाले की जेब में है, जेब का खिलौना बनकर रह गया है। आम व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाया। मूल समस्या यह है कि कानून, अंधे कानून के आंख और कान हो गए, ये मुख्य समस्या है। मुख्य समस्या यह नहीं है। समाज धीरे धीरे बदल रहा है, प्रसव परिवर्तन की प्रसव पीड़ा से गुजर रहा है। कुछ लोगों में अभी मनुवादी जो व्यवस्था थी उससे बाहर अभी निकल नहीं पाए होंगे, ये हो सकता है। इसके बावजूद भी आज स्वतंत्र है। हम लोग यदि चाहें कि हम लोग प्योर ब्रीड रहना चाहते हैं तो अपने बच्चों को संस्कारित करें कि भाई इस प्रकार जो है वो अपने को अनुशासित रखें, अपने में कंट्रोल रखें इस प्रकार। और हमारे जो मेल बातें है, हमारे ज़माने में तो शादी के बाद प्यार होता था। आज थोड़ा ज़माना बदल गया, तो पहले प्यार हो रहा है, फिर शादी हो रही, और उसके बाद फिर सब खत्म हो जाता है। ये बातें हैं। तो कहने का मतलब है कि सामाजिक समरसता को किसी प्रकार की ठोकर नहीं लगनी चाहिए, और उस बालक को जिसके बहुत ही बर्बरता पूर्वक जिसकी हत्या की गई उसको न्याय मिलना चाहिए। उसको न्याय दिलाने के लिए पूरे समाज को एकजुटता के साथ खड़ा होना चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।